साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि कानपुर में दो बहनों ने गैंगरेप होने के बाद खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और उसके बाद गुंडे मवालियों ने उनके परिवार को इतना तंग तबाह किया कि उसमें से एक बच्ची के पिता ने भी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और खबर यह भी है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, वो अपनी भगवा लुंगी पहनकर बेखबर होके लुंगी डांस कर रहे हैं और गोदी मीडिया उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा है। तो पूरी कहानी शुरू से सुनिए। साथियों, यूपी में एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर में एक थाना क्षेत्र है सिसरौल थाना क्षेत्र। वहाँ से कुछ गरीब परिवार रोजी रोटी की तलाश में कानपुर पहुँच गए। कानपुर का एक इलाका है घाटमपुर। घाटमपुर में ईंट की कई भट्ठियाँ चलती हैं जहाँ गरीब मजदूर काम करके अपना पेट पालते हैं। इन दोनों परिवारों ने भी घाटमपुर के ईंट भट्ठे में काम करना शुरू कर दिया और ईंट भट्ठे के पास ही जो मजदूरों की बस्तियाँ थी उसमें रहने लगे। इन परिवारों में दो बहनें थी, ममेरी फुफेरी बहनें। एक की उम्र थी 16 साल, एक की थी 14 साल। ये बहनें शाम के समय खेल रही थी तो इन पर 3 गुंडों की नज़र पड़ी। इसमें से एक गुंडा था ईंट भट्ठी का ठेकेदार रामरूप, दूसरा था उसका बेटा रज्जू, और तीसरा था रामरूप का भांजा संजय। ये तीनों नशे की हालत में थे। इन तीनों की बुरी नज़र दोनों बच्चियों पर पड़ी। इन लोगों ने उन बच्चियों को काम के बहाने ईंट की भट्ठी पर बुलाया। उनके साथ इन लोगों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उन लोगों ने विरोध किया तो उनको ज़बरदस्ती दारू पिलाई गई, शराब पिलाई गई। फिर उनके साथ गैंग रेप हुआ, और ये गैंग रेप ऐसे हुआ कि जब 2 लोग रेप करते थे तो एक तीसरा मोबाइल से वीडियो शूट करता था। इस दरिंदगी के बाद उन दोनों बच्चियों को धमकाया गया कि पूरी वारदात का वीडियो बना लिया गया है और यदि वो मुंह खोलेंगी अपना तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा और परिवार की इज्जत चली जाएगी वगैरह वगैरह। दोनों बच्चियां बुरी तरह डर गई। घर आके उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से इस घटना का जिक्र किया, लेकिन वे इतनी घबराई हुई थी कि वो लोग भट्टी के पास ही एक बेर के पेड़ के पास चली गईं। उन्होंने एक दुपट्टे को 2 टुकड़ों में फाड़ा, 2 फंदे बनाए और बेर के पेड़ से दोनों लड़कियां झूल गईं। दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद कोहराम मच गया। पुलिस आई। पुलिस वालों को परिवार वालों ने बताया कि दोनों बच्चियों के साथ गलत काम हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। तो पुलिस ने दबाव में आकर तीनों गुंडों की गिरफ्तारी की, रामरूप की, रज्जू की और संजय की। उसके बाद भी गुंडे मवाली का जो परिवार था उसके हौसले बुलंद रहे। परिवार वालों ने बच्चियों के परिवार को ये कहकर धमकाना शुरू किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग वरिष्ठ राम भक्त हैं, हम लोगों की पहुँच लखनऊ में सत्ता के गलियारों तक है, कुछ नहीं तुम लोग कर सकोगे। इन धमकियों से उनका परिवार इतना डर गया कि कानपुर छोड़ के उनका परिवार फिर से हमीरपुर के सिसरौल पहुंच गया, और उसमें से एक बच्ची के पिता ने बबूल के पेड़ में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। तो समझिए ये जो दरिंदगी की घटना हुई कानपुर में, उसको लेकर 3 मौतें हो चुकी है, 2 बच्चियों की और 1 बच्ची के पिता की। और आप जानते हैं कि वहाँ जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, उनके बारे में पूरा गोदी मीडिया ने एक भौकाल बनाया हुआ है इस देश में कि ये बुलडोज़र बाबा हैं, बुलडोज़र बाबा हैं, ये तो माफिया को बिल्कुल छोड़ते नहीं, ये तो ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, माफिया को बुलडोज़र से मिट्टी में मिला देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस मामले में बुलडोज़र बाबा जो है, उनके बुलडोज़रों के तेल ख़त्म हो गए हैं। कोई बुलडोज़र आरोपितों के घर को तोड़ने नहीं निकल पा रहा है, और जो मुख्यमंत्री हैं चट्टानी एकता के साथ सारे बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। अब इस मामले पर राष्ट्रीय
हंगामा मच गया है राष्ट्रीय स्तर का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, यूपी में विपक्ष हमलावर हो गया है। साथियों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई हो। मैं आपको हाथरस गैंगरेप की याद दिलाता हूँ। उसमें भी गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया था और परिवार वालों को दूर रखकर आधी रात में 12 बजे उस शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। हाथरस गैंगरेप से जुड़ी एक और घटना आपको याद दिला दूं। एक केरल के पत्रकार थे सिद्दीक कप्पन। वे हाथरस की घटना को कवर करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस पहुंच रहे थे, तो ढोंगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी की जांबाज पुलिस ने सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर झूठी धाराएं लगाई गई, गलत मुकदमे किए गए और उन्हें इस तरह फंसा दिया गया कि 2-2.5 साल बाद ही सिद्दीक कप्पन जेल से बाहर निकल सके। एक और कांड था, वो भी आपको याद दिला दूं, उन्नाव रेप केस। उसमें भी भाजपा के विधायक और वरिष्ठ राम भक्त कुलदीप सेंगर का नाम आया था। उसमें तो यूपी की जांबाज पुलिस एफआईआर कर ही नहीं रही थी। बाद में जब पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दी, सेल्फ इमोलेशन की धमकी दी, तब जाकर एफआईआर हुआ। पीड़िता की चाची बाद में एक रहस्यमय सड़क दुर्घटना में मारी गई। इतना हंगामा देश में मचा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उसमें वरिष्ठ राम भक्त कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई जा सकी। तो ये है यूपी में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति। और यूपी में आप ये भी देखेंगे कि बेगुनाह लोगों को फंसाने में कोई कसर सरकार नहीं छोड़ती। तो कफील खान का नाम आपको याद होगा, गोरखपुर के डॉक्टर थे और उनको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन पर NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको जेल में रखा गया। और बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार लगी तब जाकर उनको रिहाई मिल सकी। यूपी में अभी हाल में आपने सुना होगा कि वहाँ जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक कर गया। इसके पहले जो ARO की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक कर गया था। उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हैं कि बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हुआ एक कॉल गर्ल के साथ और तब उनको अपना टिकट वापस करना पड़ा। यूपी में साथियों एक IPS अधिकारी भी हैं, आप उनका चेहरा पहचान सकते हैं। उनका नाम है प्रशांत कुमार। वो इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं कि उनकी मूछें देखकर वीरप्पन भी घबरा जाता। प्रशांत कुमार अक्सर टीवी पर भी आते हैं और लगता है कि वो बिल्कुल सिंघम के भी परदादा हों। लेकिन जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो अभी कानपुर में घटी हैं, तब प्रशांत कुमार साहब चूहे के बिल में मूछों सहित घुस जाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पर था। मैं कानपुर की बच्चियों के लिए, उनके पिता के लिए, उस गरीब मजदूर परिवार के लिए इंसाफ मांगता हूँ। और पटना चूंकि गंगा किनारे बसा हुआ है, तो पटना से मैं चुल्लू भर गंगा जल ढोंगी आदित्यनाथ को भेज रहा हूँ कि रत्ती भर शर्म हया हो तो चुल्लू भर गंगा जल में डूब मरे। धन्यवाद। जय हिंद।